जिता देता है, लेकिन उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है और धन बल से या अन्य किसी सोर्स से जो लोग जिनका कोई सिद्धांत नहीं है, जिनका कोई पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है, ऐसे लोग केवल सत्ता के लिए, केवल कुर्सी के लिए अनेक प्रकार के हथकंडे अपना करके और वो आगे आ जाते हैं और कार्यकर्ता हमेशा ही पीछे रह जाते हैं और निराशा को प्राप्त होते हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे, पार्टियों के सिद्धांत में विश्वास बना रहे, इसके लिए मैंने ये बात रखी थी कि कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए जो जमीन से जुड़ करके पार्टी के लिए काम करते हैं। एक मौजूदा विधायक जो है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? दोबारा इनको रिपीट किया जाता है तो क्या राय रखते हैं? आप साथ देंगे या किसी हल्की के साथ आपका साथ रहेगा? नहीं, मैं तो वैसे राजनीति से कोई सरोकार नहीं रखता हूँ। मुझे तो यहाँ जन्माष्टमी के स्नेह मिलन समारोह पर आयोजित ये जो कार्यक्रम था इसमें बुलाया गया। ये भाई अनिल जी मेरे बहुत ही समर्पित और श्रद्धावान शिष्य है, तो मेरा आशीर्वाद हमेशा इनके साथ रहा है और आज भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये इस जन सेवा के पुनीत मार्ग पर चले हैं, इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो और ईमानदारी और निष्ठा से जनता जनार्दन की सेवा करे। मौजूदा विधायक के संबंध में मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं हूँ, इसलिए उनके विषय में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। चुनावों को लेकर लोगों से किस प्रकार आप क्या अपील करना चाहेंगे? किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए? लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जितनी भी पार्टियां हैं वो केवल और केवल सत्ता के लिए ही लोगों को अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर के बरगलाती है और सत्ता में आने के बाद उनका कोई सिस्टम या कोई जनता से उनका कोई सरोकार नहीं रह जाता है। जैसे कि एक छोटी सी बात, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और कृषि के लिए एमएसपी समर्थन मूल्य के लिए आज पिछले 5 सालों से कांग्रेस लगातार इसके लिए हल्ला मचा रही है, लेकिन किसान भाइयों को समझना होगा कि यही कांग्रेस 60 साल से राज कर रही थी, तो एमएसपी क्यों नहीं दी, क्यों लागू नहीं की? इस बात को किसानों को समझना होगा। ये केवल कुर्सी प्राप्त करने का एक हथकंडा है, बरगलाने का, और जैसी सत्ता में काबिज होगी तो कांग्रेस का तो काम ही है कि राज करना, हाउ एनी वे, किसी भी तरीके से सत्ता हमारे पास आ जानी चाहिए, और नैतिक तरीके से चाहे अनैतिक तरीके से। तो जनता के जो भी समस्याएं आज कांग्रेस उठा रही है, तो ये समस्याएं आज की नहीं है, उन्होंने इसे हल क्यों नहीं किया? तो मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि राष्ट्रवादी पार्टी के साथ रहे, जहां पर हमारे धर्म की और हमारे नैतिक मूल्यों की रक्षा हो, जहां हिंदुत्व की प्रधानता हो और हमारी हिंदुत्व संस्कृति जो है वैदिक सनातन, उसकी रक्षा की बात जो करे उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। जो गौ माता की बात करे, जो राम और कृष्ण की बात करे, हमें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।